तो हेडिंग डाल दो चैप्टर 7 और चैप्टर 7 का नेम है आवृत्ति चित्र। आवृत्ति चित्र जिसमें हम दो तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक रहेगा आयत चित्र, दूसरा टॉपिक रहेगा बहुभुज, और तीसरा टॉपिक रहेगा त्वरण वक्र। कौन सा वक्र रहेगा बोलो? त्वरण वक्र, जिसको हम ओजाइब भी बोलते हैं। देखो बोर्ड पे आयत चित्र जो तुम लोगों ने 9th और 10th क्लास में हिस्टोग्राम पढ़े हैं, बहुभुज जो पॉलीगन पढ़े हैं, पॉलीगन सुना होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। त्वरण वक्र ये वही है, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव। खैर पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई मतलब नहीं है, अब मैं सिखाने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। तो देखो एक एक करके टॉपिक करेंगे, जब ये तीनों टॉपिक हो जाएंगे तो उसके बाद भी फिर ये चैप्टर हमारा खत्म। तो स्टार्टिंग करेंगे आयत चित्र से, मतलब हिस्टोग्राम से। अब मैं तुम्हें अभी देखो हम पिछले चैप्टर में क्या पढ़ कर आए हैं, दंड आरेख, और इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आयत चित्र। दोनों में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। तुम्हें याद होगा जब मैं तुम्हें दंड आरेख बनाना सिखा रहा था इस तरह से, तो मैं कहता था ना बीच में गैप छोड़ दिया करो थोड़ा सा, बीच में क्या छोड़ दिया करो, थोड़ा सा गैप। इनके बीच में गैप बना हुआ होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, वरना ये दंड आरेख गलत हो जाता है। अब ध्यान रखना, अब मैं मना करूंगा, अब गैप मत छोड़ो, अब मिलाकर चलो। देखो जब दंड आरेख में गैप बनाते हो तो वो दंड आरेख, और जब गैप बंद कर देते हो तो वही चित्र क्या कहलाता है, आयत चित्र। इतना सा फर्क है बस, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो आयत चित्र। इंग्लिश में डालना चाहो ब्रैकेट में, इंग्लिश में ज्यादा बातें ध्यान रहती है तो कुछ कुछ वर्डों को इंग्लिश में डाल सकते हो। ब्रैकेट में लिख लेना हिस्टोग्राम। जो बच्चा अगर लिखना चाहता है तो लिख सकता है। इसको हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ज्यादा सवाल और ज्यादा पूछताछ करने से पहले मैं पहले कुछ चीजें सिखा देता हूं। लिखो एक क्वेश्चन, यहां पर भी वही तरीका है, क्वेश्चन के थ्रू काम चलेगा, ग्राफ ही ग्राफ है बस। तो लिखो मार्क्स दे रखे हैं हमारे, तो देखो अंक दे रखे हैं। अंक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब कि आवृत्ति दे रखी है। तो बोर्ड पे देखो संख्या लिखी हुई है, आवृत्ति 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 12, 8, 4, 12, 8, 4, ये हो गया बंद। तो देखो आयत चित्र बनाएंगे, तुमने हेडिंग पहले डाल दिया है, हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आयत चित्र। तो देखो बहुत ही आसान होता है आयत चित्र बनाना, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। जिस तरह से हमने किसमें सीखा था, दंड आरेख में, बिल्कुल उसी तरह से किसमें सीखेंगे, आयत चित्र में भी। तुम्हें मालूम है नीचे की तरफ इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, मतलब कि एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, मतलब कि वाई एक्सिस, और ये 0। ठीक है, तो देखो एक्स अक्ष पर दिखाते हैं हम क्लास इंटरवल। एक्स अक्ष पर हम क्या दिखाना पसंद करते हैं, क्लास इंटरवल, मतलब कि अंक। तो अब जरा बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ अंक 0 से लेकर कहां तक जा रहे हैं, 70 तक। बोर्ड पे देखो अंक जो है 0 से लेकर 70 तक जा रहे हैं। तो बढ़िया रहेगा कि 10-10 का गैप बना दो भाई। 0 से लेकर 70 तक में 5-5 का गैप बनाओगे तो 5-5 में तुम्हें 14 बनाने पड़ जाएंगे, तो 10-10 के गैप में 7 बन जाएंगे। तो बोर्ड पे देखो अंक मैं बना रहा हूं, 10, 20, 30, 40 बनाओ मेरे साथ, 50,
60, 70। अब मुझे बताओ, अंक तो मैंने यहां पर दिखा दिए, लिख दिया करो हाथों हाथ अंक। यहां पर क्या दिखाऊंगा? आवृत्ति। बोर्ड पे देखो, मुझे आवृत्ति देखकर बताओ सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सी है। क्या तुम्हें 20 के अलावा दिख रही है? नहीं दिख रही ना। मतलब मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 20। 20 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, अगर 10-10 का गैप बनाओगे तो कुल कितनी आवृत्ति दिखाई देगी? 10। 20 हो गई, बात खत्म, है ना। कितना अजीब लग रहा है। कम से कम उतनी तो बनाओ कि हाइट तो दिखाई दे टाटा की। तुम हिस्टोग्राम बनाओगे इतने इतने से बनाओगे क्या? है ना। हिस्टोग्राम बनाना, हिस्टोग्राम के बच्चे नहीं बनाने। हमें लंबा दिखाने के लिए 2-2 का गैप लेना पड़ेगा। और वैसे भी अब तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हम गैप किस हिसाब से सोचते हैं। खुद ही सोचो, जब टोटली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी जा रही है? 20। तो 2-2 का गैप बढ़िया रहेगा, 5 का भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, 5-5 में कुल कितने बनेंगे? 5, 10, 15, 20। देखो ये भी कितना छोटा है। तो हम 5-5 का भी नहीं गैप लेंगे, हम गैप लेंगे 2-2 का। क्योंकि कुल 20 तो है भाई। 20 में भी तुम ऐसे कंजूसी कर रहे हो, तो 2-2 का गैप ले लो। लिखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है। तो ध्यान से करे करो भाई ये काम। दिखने में ये काम सिंपल लगता है, लेकिन इनके बीच का जो गैप होता है ना, उसको ध्यान से प्लॉट करे करो, कभी गलती हो जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। इस बात का ध्यान रखे करो। अब बोर्ड पे देखो बस 2 मिनट के लिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देख लो बस बोर्ड पे। इधर देखो, 0 से 10 में आवृत्ति कितनी थी? 5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 से 10 में आवृत्ति कितनी बताई गई है? 5। तो बोर्ड पे देखो, 0 से 10 में आवृत्ति कितनी है? 5। मुझे बताओ, 6 और 4 के ठीक बीच में मिलेगा ना 5? 6 और 4 के ठीक बीच में मिलेगा 5। पहला बन गया। पहले 2-3 बोर्ड पर देख लो, फिर बना लेना। तुम लोगों को ही करने हैं, इसलिए जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? पहले तसल्ली से बोर्ड पर समझ लो, उसके बाद फिर नोट करते रहना। अब देखो बोर्ड पे, 10 से 20 में आवृत्ति कितनी है? 10। 10 से लेकर 20 में आवृत्ति है 10। तो बोर्ड पे देखो, 10 से लेकर 20 में आवृत्ति कितनी है? 10। तो अब हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे। तुमने एक चीज देखी कि मैंने बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं छोड़ा। मैंने पहले वाले डाटा को दूसरे वाले डाटा से क्या कर दिया? मिला दिया। क्यों? क्योंकि हम आयत चित्र बना रहे हैं, दंडारेख नहीं बना रहे हैं। अगला देखो जरा, 20 से 30 पर 15 है। तो बोर्ड पे देखो, 20 से लेकर 30 पर कहां तक जाना है? 15। मुझे बताओ, 14 और 16 के ठीक बीच में मिलेगा ना 15? भाई, 14 और 16 के बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा पॉइंट। क्यों? क्योंकि भाई 14 और 16 के बीच में ही तो आता है 15। 14, 15, 16। तो ऊपर तक ले जाओ, लेकिन 15 तक बस। तो देखो, तुम लोग के पास तो स्केल वगैरह है, तो तुम बहुत आसानी से ध्यान से प्लॉट कर सकते हो। मेरी में तो लाइनें वगैरह या थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तुम लोगों का बहुत ही बढ़िया प्लॉटिंग होनी चाहिए। अब जरा अगला देखो, बोर्ड पे देखो, 30 से 40 में कितनी है आवृत्ति? 20। 30 से 40 में 20 है आवृत्ति। तो देखो, 30 से 40 में आवृत्ति कितनी है? 20। सबसे ऊपर जाएंगे, ये आ गई 20। तो बहुत ही बढ़िया था। तो देखो, वीडियो पॉज करके इसको कंप्लीट कर लो। आगे का तुम सीख गए होंगे कैसे बनाना है ना। आगे का तुम खुद से बना सकते हो। तो अब हम करेंगे इसी के टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और है मेरे पास आए चित्र बनाने के लिए, और भी बतेरे क्वेश्चन है मेरे पास। तो देखो, इस वाले को मैं रब कर रहा हूं, और इसको कंप्लीट जरूर कर लेना। अब तो तुम सीख गए हो किस तरह से बनाएंगे। देखो, इस बार हमें दे रखी है
मजदूरी, मजदूरी समझते हो ना तुम, जो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो। मजदूरी बता रखी है, और कर्मचारियों की संख्या, मैं सीधे लिख दूं कर्मचारियों की संख्या मतलब आवृत्ति। ठीक है, देखो किसी भी चीज की संख्या होती है ना, क्या कहलाती है? आवृत्ति। विद्यार्थियों की संख्या आवृत्ति, परिवार की संख्या आवृत्ति, कर्मचारियों की संख्या आवृत्ति। ठीक है, इस तरह से। तो मजदूरी लिखो भाई। देखो किसी को मिलते हैं 0 से लेकर 5 रुपए, 5 रुपए से लेकर 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और 25 से 30, लास्ट है 30 से 35। ठीक है, तो क्लास इंटरवल तो ये दे रखा है मजदूरी के नाम पर, है ना। अब देखते हैं कितने लोग हैं। 4 10 14, 4 10 14, 22 32 15, 22 32 15, 3। ठीक है, देखो फिर से वही काम करेंगे इसमें भी। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे 0 से लेकर क्लास इंटरवल कहां तक जा रहा है? 35 तक जा रहा है। क्या 40 तक जा रहा है? नहीं। क्या 50 तक जा रहा है? नहीं, 35 तक ही तो जा रहा है। तो मुझे बताओ 5-5 का गैप लेना पसंद करोगे? 10-10 का? बोर्ड पे देखो, अगर 10-10 का गैप लोगे तो 3-4 में काम हो जाएगा, कुछ भी मजा नहीं आएगा। बढ़िया रहेगा कि 5-5 का गैप ले लो। ठीक है, अब जरा आवृत्ति 1 मिनट पहले बोर्ड पे देख लो। आवृत्ति देखकर बताओ मैक्सिमम कितनी जा रही है आवृत्ति। मुझे बताओ सबसे ज्यादा आवृत्ति 32 है ना, 32। सबसे अधिकतम आवृत्ति जो है वो कितनी है? 32। तो देखो 32 में फिर भी ठीक है, 5-5 का गैप भी लोगे तो भी चल जाएगा, और 2-2 का गैप लोगे तो ज्यादा बनाने पड़ेंगे। 2-2 के गैप में मालूम है कितने बनाने पड़ जाएंगे? 16। 16 दूनी 32 होते हैं, तो 2-2 के गैप में तो परेशानी हो जाएगी। 5-5 का ले लो, वैसे 4-4 का भी ले सकते हो, चलो 5-5 का ठीक है, पहले बनाते हैं अब। तो देखो नीचे भी मैं 5-5 का गैप ले रहा हूं, तुम्हें मालूम है ये होता है 0, ये होता है हमारा y अक्ष, और ये होता है x अक्ष। तो देखो 5-5 के गैप में 5 10 15 20 25 30 35, है ना। अब मुझे बताओ आवृत्ति में कहां तक जा रहे हैं? 32 तक। तो 5-5 के गैप के हिसाब से बना दो। देखो बोर्ड पे 5 10 15 20 25 30 35, है ना। देखो अब मैं तुम्हें शुरू के वही पहले वाले की तरह 2-3 बनाकर दिखाऊंगा। हालांकि तुम इसको भी खुद से बना सकते हो, लेकिन पहले 1-2 क्वेश्चन को सीख लो, उसके बाद फिर जितने मर्जी करना तुम। देखो बोर्ड पे देखो, 0 से 5 में कितनी आवृत्ति थी? 4। 0 से 5 की मजदूरी में आवृत्ति कितनी थी? 4। तो देखो पहले लिख दिया करो, नीचे मैंने क्या दिखाई है? मजदूरी, तो उस चीज को लिखो। और यहां पर क्या दिखाई है? आवृत्ति, तो इस चीज को भी लिख दिया करो। ठीक है, ये है हमारी आवृत्ति और वह है मजदूरी। तो देखो तिरछे में मेरे से थोड़ी गलती हो गई आवृत्ति लिखने में, समझ जाना ये आवृत्ति लिखा हुआ है। अब देखो 0 से 5 में कितने थे? 4। मुझे बताओ 4 जो आवृत्ति ढूंढेंगे 5 से थोड़ा सा नीचे ढूंढेंगे ना, कितना नीचे ढूंढेंगे? 1 पॉइंट। तो देखो अंदाजे का खेल है बस, कोई ग्राफ तो हमें मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अगर स्टैट्स में ग्राफ मिलने लग गए तो सोचो कितने मिलेंगे। हर एक चैप्टर में तो ग्राफ है ना। तो ग्राफ नहीं मिलता है, सिर्फ तुम्हें अंदाजा लगाना है कि 4 रहा होगा ज्यादा से ज्यादा इतना, ये लिख दो इसके ऊपर 4। अब अगला देखो बोर्ड पे देखो, 5 से 10 में कितने हैं? 10। देखो 10 तो आसानी से मिल रहा है बोर्ड पे देखो। 5 से लेकर 10 तक में कितने जा रहे हैं? 10। ये आ गया, है ना। अब ये देखो 10 से 15 में कितने हैं? 14। देखो बोर्ड पे
10 से 15 में कहां तक जाना है? 14 तक। मुझे बताओ 15 से एक पॉइंट कम जाना है ना भाई, 15 से सिर्फ एक ही पॉइंट तो कम लेना है क्योंकि 14 लेना है, तो बना दो सिर्फ एक पॉइंट कम, 14। अब जरा आगे देखो, 15 से 20 में जाना है 22, 22 बोर्ड पे देखो, 15 से 20 में 22 तक जाना है। मुझे बताओ 20 से कितना पॉइंट ऊपर लेना है? 2 पॉइंट ऊपर। तो देखो सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है? अंदाजा। तो देखो ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट इतना रहा होगा, दूसरा पॉइंट इतना, तो सिर्फ अंदाजे का खेल है। तुम लोग के पास तो स्केल है, फिर भी तुम थोड़ा बहुत मेजर कर सकते हो, तो मैं तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूं, है ना। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में भी बाकी का डायग्राम तुम कंप्लीट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को अब तुमने कर लिया है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं आयत चित्र का। तो देखो बहुत ही आसानी से हम इनको प्लॉट कर पा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन, बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल काम चल रहा है बस स्टैट्स के अंदर। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर उसके बाद आयत चित्र का दूसरा तरीका समझेंगे, ध्यान रखना। चलो जब आएगा तभी मैं बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं और जो इसी की तरह है। लिखो इस बार हमें डाटा दे रखी है भाई, लिखो 0 to 10। हाँ ये दे रखे हैं अंक, अंक दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या। मैंने पहले ही बताया है, मैं विद्यार्थियों की संख्या इतना बड़ा नहीं लिख रहा, मैं आवृत्ति लिख रहा हूं। विद्यार्थियों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति ही कहलाती है। तो मैंने विद्यार्थियों की संख्या नहीं लिखा, मैंने सीधा क्या लिख दी? आवृत्ति। तुम ध्यान रखना कि यहाँ पर आवृत्ति का मतलब क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो जिनके अंक आए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट है भाई 70 से 80। हाँ अब लिखो 10, 18, 24, 10, 18, 24, 35, 38, 35, 38, 20, 15, 8, 20, 15, 8, है ना। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो काम कर रहे थे वही करेंगे अभी भी। देखो पूरा डायग्राम तुम ही बना लेना, बस मैं तुम्हें एक दो चीज इस वाले में बता देता हूं। यहाँ पर तो तुम समझ ही गए होंगे, अंक में गैप कितने का लोगे? 10-10 का। अच्छा तुमने एक चीज देखी आयत चित्र में, ये जो क्लास इंटरवल होते हैं, मतलब ये जो अंक होते हैं गैप वाले, इनमें तो सोचना ही नहीं पड़ता, जो यहाँ पर लिखे हुए है ना वही गैप बना दिया करो। जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40, यही बना दिया करो सीधा, 10, 20, 30, 40। फ्रीक्वेंसी में सोचना पड़ेगा। अब मुझे इतना बताओ कि फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम डाटा क्या जा रहा है? 38 ना। मुझे देखकर बताओ क्या आवृत्ति 38 से ज्यादा है एक भी? क्या दूसरी या तीसरी आवृत्ति 38 से ऊपर है? नहीं, 38 सबसे ज्यादा है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में 35 आया था, 38 आया था, तो देखो इतने में तो 5-5 का गैप चल जाता है। 40 आ जाए, 45 आ जाए, 50 आ जाए, 5-5 का गैप सही रहता है ना। लेकिन 100 आ जाए या 120 तक आ जाए, फिर 5-5 का गैप गलत है, ठीक है। या 70-80 आ जाए तो भी 5-5 का गैप गलत है। 50 तक में 5-5 का गैप ले लिया करो बस, है ना। अब शुरू करते हैं। तो देखो तुम समझ ही गए हो, तो मेरे साथ साथ तुम बना, थोड़ी बहुत अगर हेल्प चाहिए तो बोर्ड पे देख लेना, वरना तुम खुद से करते चलो, बढ़िया काम है। खुद से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो अंक तो वही है, 10-10 का गैप।
यहां पर हम क्या दिखाते हैं, अंक, और यहां पर क्या दिखाते हैं, आवृत्ति। तो देखो मैं फिर से नहीं लिख पा रहा हूं ढंग से, लेकिन मैंने पहले वाले के मुकाबले फिर भी सही लिख दिया। खैर, तो लिखो गैप यहां पर 10, 20, 30 है ना, इस तरह से ये बनाना। और यहां पर कितना गैप दिखाना है, 5 5 का, 5, 10, 15। उम्मीद है तुम खुद से कर, तुमने एक चीज गौर करी होगी, यही काम तो हम पिछले चैप्टर में कर रहे थे। दंडारेख में फर्क क्या था, फर्क ये हो रहा है, वहां पे डाटा को मिलाया नहीं जाता था, यहाँ पर डाटा को मिला दिया जाता है, बस, है ना। तो वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कर दो सॉल्व, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो तुम लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो वीडियो पोस्ट करके तुमने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो, आयत चित्र में कुछ भी खास बताने के लिए नहीं, तुम सोचो कि मैं इस वाले टॉपिक में आयत चित्र में मतलब हिस्टोग्राम में 2-3 दिन लगवा दूं तो बेमतलब की बातें हैं। 2-3 दिन लगाने का कोई फायदा नहीं है इस वाले टॉपिक में, हिस्टोग्राम में, है ना। ये आज का टॉपिक है, आज ही खत्म होना चाहिए बस। एक टाइप तो हमने कर लिया हिस्टोग्राम का, और तुम्हारे इसमें बस 2 ही टाइप है। देखो वैसे तो अलग अलग तरह के आयत चित्र बनाए जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 2 ही तरीके से तुम लोगों की बुक में एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं दूसरा बताऊंगा। तो लिखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन से समझ में आएगा कैसे। ये भी वही है, आयत चित्र टॉपिक वही चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो वो चेंज क्या है। तो देखो इस बार हमें वेतन बता रखा है। वेतन समझते हो, सैलरी, है ना, पैसा। वेतन का मतलब होता है सैलरी, ठीक है। और काम करने वाले लोगों की संख्या, क्या मैं संख्या लिखूं या आवृत्ति लिखूं, आवृत्ति लिखूंगा, है ना। तो लिखो आवृत्ति, समझ जाओगे ना। ये काम करने वाले लोगों की संख्या है, मतलब जो लोग काम करते हैं उन लोगों की संख्या, जो लोग काम करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो कोई काम नहीं करते, ठीक है। उन लोगों की बात हो रही है जो काम करते हैं। तो लिखो वेतन में, वेतन में है 10 से 15, जिनको मिलते हैं 10 से 15 रुपए, ऐसे लोग हैं 7। जिनको मिलते हैं 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। 10, 27, 15, 10, 27, 15, 12, 12, 8। तुम समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन में क्या खास हुआ है जो अब तक नहीं हुआ था। बताओ, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, 2-3 वगैरह जितने भी करे हैं, मतलब आयत चित्र के इसी चैप्टर में, क्या उन क्वेश्चनों में जो क्लास इंटरवल होता था, मतलब ये जो चीज होती थी, ये जो साइड में लिखी हुई होती है 10 से 15, 15 से 20, क्या उनके बीच का गैप बराबर नहीं चलता था। जैसे कि 10-10 का गैप, 5-5 का गैप, 20-20 का गैप, ऐसा होता था ना। मतलब हर बार उनके बीच गैप कैसा चलता रहता था, बराबर। मुझे देखकर बताओ, क्या इसके अंदर बराबर चल रहा है गैप। बोर्ड पे देखो, 10 से 15 के बीच कितने का गैप है, 5 का गैप है, बिल्कुल ठीक ना। 15 से 20 भी कितने का गैप है, 5 का गैप है, दोबारा मत लिखो। 20 से 25 में कितने का गैप है, 5 का गैप है, फिर भी दोबारा मत लिखो। 25 से 30 में भी कितने का गैप है, 5 का गैप है। 30 से 40 में बताओ कितने का गैप है, 10 का गैप आ गया भाई, इसे लिखो। अब अगला देखो, 40 से 60 कितने का गैप है, 20 का गैप है। यहां पर 60 से 80 में भी कितने का गैप है, 20 का गैप है। तो कुल मिलाकर तुम्हें कितने गैप दिखाई दे गए, 3-3। कभी आ रहा है 5 का गैप, कभी आ रहा है 10 का गैप, कभी आ रहा है 20 का गैप। तो देखो, जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन हमें आयत चित्र बोलता है और गैप होता है अनइक्वल, मतलब बार बार गैप बदलता है, कभी 5 का, कभी 10 का, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि 3 ही बार बदलेगा। 2 बार भी बदल सकता है, 4 बार भी बदल सकता है, 3 बार भी बदल सकता है, हर डाटा में बदल सकता है।
मतलब हर बार आंकड़े में गैप बदल जाता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है किस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली तो बिल्कुल मत करे करो। इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्टली इससे आयत चित्र नहीं बनाना होता है। पहले क्या करते हैं, हम आवृत्ति को थोड़ा सा बदलेंगे, और किस तरह से बदलेंगे वो चीज हमें सीखनी है। तो देखो, जब इस तरह का अनइक्वल गैप वाला क्वेश्चन आता है तो तुम्हें पहले पता चलाने पड़ते हैं कि गैप कौन कौन से हैं। और गैप तुमने देख लिए, दिमाग मत लगाओ, आंखों का इस्तेमाल करो बस। एक गैप था 5 का, ठीक है। एक गैप था 10 का, ठीक है। एक गैप था 20 का। मुझे बताओ सबसे छोटा गैप कौन सा है। सबसे छोटा गैप है, बच्चा बच्चा जानता है, 5, है ना। इसमें तो कोई बहुत बड़ा मैथ्स का लॉजिक नहीं था यार, बहुत बड़ी तांडव वाली बात नहीं थी। हर कोई देखकर बता देगा कि 5 सबसे छोटा है। तुम्हें यही देखना होता है कि सबसे छोटा गैप क्या है। उसके बाद पता है क्या करना होता है, एक कॉलम बनाना है। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। एक कॉलम बनाना है जिसमें तुम्हें लिखना है समायोजित तत्व। तो देखो, हिंदी में लिखना बड़ा मुश्किल काम है, इसको हम बोलते हैं, मैं बोल देता हूं, तुम लोग लिख लेना, समायोजित तत्व। समायोजित तत्व, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडजस्टिंग फैक्टर। क्या बोला जाता है, एडजस्टिंग फैक्टर। अब देखो ये निकलता कैसे, बहुत ही आसान है। तुम कहोगे भैया मजा आ गया, इतना आसान काम था ये तो। देखो अब कैसे निकलता है। समायोजित तत्व निकालना है और उसके बाद भी एक कॉलम और बनाना है, वो अभी नहीं बता रहा, पहले इसको समझो ये कैसे निकलेगा। बोर्ड पे देखो, तुमसे मैंने क्या पूछा था, सबसे छोटा गैप बताओ। तुमने छूटते ही बता दिया भैया सबसे छोटा गैप 5 है। बिल्कुल सही सही बताया था। अब देखो करना क्या है, इस 5 का 4 नहीं डालना। ये देखो क्या करना है, मुझे बताओ 10 से 15 के बीच में गैप क्या है। 10 से 15 के बीच में गैप है 5 का। उसको सबसे छोटे गैप से डिवाइड दे दो। मुझे बताओ सबसे छोटा गैप क्या बताया था, 5। दे दिया डिवाइड, कितना आ गया, फर्स्ट नंबर 1। अब अगला देखो बोर्ड पे, 2 मिनट के लिए देखो बस। 15 से 20 के बीच में कितने का गैप है, 5 का। बताओ सबसे छोटा गैप क्या था तुम्हारा, अभी भी 5 है, कर दो डिवाइड। फिर से क्या आ गया, 1। फिर से देखो बोर्ड पे, 20 से 25 के बीच में गैप बताओ कितने का है। 20 से 25 के बीच में गैप 5 का है ना, लिख दो। सबसे छोटा गैप बताओ, सबसे छोटा गैप है 5। फिर से क्या आ गया, 1 आ गया भाई। अगला देखो, 25 से 30 के बीच में गैप बताओ 5। अपना सबसे छोटा गैप बताओ। ये रहा 5, हमारा 5 ही चल रहा है कब से। फिर से क्या आ गया, 1। देखो ये काट के लिख रहा हूं मैं, 5 से 5 गया 1, 5 से 5 गया। मैं जान के नहीं दिखा रहा कटिंग, नहीं तो कटिंग हो जाती फिर अजीब सा लगता। अब अगला देखो बोर्ड पे देखो, 30 से 40 के बीच में बताओ गैप कितने का है, 10 का। तुम सोच रहे होंगे भैया हर बार 1 1 आ रहा है, बार बार क्यों बोल रहे हो। तो ध्यान रखना, इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में लगातार 1 आ रहा था, हमेशा नहीं आता, कभी भी कुछ भी आ सकता है। समायोजित तत्व कभी कभी पॉइंट में भी आ जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। बोर्ड पे देखो, 30 से 40 के बीच में कितने का गैप था, 10 का। अपना सबसे छोटा गैप बताओ। सबसे छोटा गैप हमारा वही चल रहा है 5। कितना आएगा इस बार, इस बार आ गया 2, समझ गए ना, इसलिए बोल रहा था। फिर से देखो बोर्ड पे, 40 से 60 के बीच में गैप बताओ कितना होता है, 20 होता है। अपने सबसे छोटे गैप से डिवाइड करो। सबसे छोटा गैप क्या चल रहा है, 5। बताओ इस बार कितना आएगा, 4 आएगा। 5 चौक 20 है ना। अब लास्ट वाला देखो, 60 और 80 के बीच में कितने का गैप है, 20 का। अपना सबसे छोटा गैप बताओ, 5। कर दो डिवाइड, आ गया 4। समझ गए ना कि समायोजित तत्व कैसे निकाले जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बोर्ड पे देखो, इसके गैप को अपने छोटे गैप से क्या करना होता है, डिवाइड। इसके गैप को अपने छोटे गैप से क्या करना होता है, डिवाइड। पहले ना सारे गैप लिख ले करो, फिर उसमें से देख ले करो कि सबसे छोटा गैप है कौन सा, और सबसे छोटा गैप देखते के साथ ही काम शुरू कर दे करो बस। अब तो कुछ नहीं करना, अब तुम्हें एक लास्ट कॉलम बनाना और फिर खत्म हो जाएगा। अब देखो बोर्ड पे, अब तुम्हें बनानी है आवृत्ति घनत्व, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। डेंसिटी तुमने साइंस में सुना होगा, लेकिन साइंस का दिमाग यहां पर मत लगाओ।
हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, मैं हिंदी में एक बार फिर बोल देता हूं, आवृत्ति घनत्व, आवृत्ति घनत्व। तो देखो ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना, समायोजित तत्व। पहले इसको नोट कर लेना वीडियो पोस्ट करके, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड पे देखो, ये जो 5/5, 5/5, 5/5, 10/5, 20/5, ये जो लिखा हुआ है, इससे ना बहुत जगह घिर रही है। मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा रहा हूं, तुम मत काट देना अपने सॉल्यूशन में, तुम्हें नहीं काटना, मैं तो तुम लोगों की सुविधा के लिए इसको हटा रहा हूं यहां से, है ना, इसकी जरूरत नहीं है अब। इसको तो मैंने इसलिए लिखा था ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना, समझ गए ना। मैंने वो चीजें हटा दी अपोन वाली, उससे जगह घिर रही थी और कंफ्यूजन भी हो सकती थी इस टेबल के लिए। अब जो मैं बनवाने वाला हूं, देखो करना क्या है। आवृत्ति घनत्व निकालना तो बहुत ही ज्यादा आसान काम है। आवृत्ति घनत्व ऐसे निकलता है चुटकियों में, बच्चों को नहीं पता चलता कब निकल गया कई बार। तो देखो कैसे निकलेगा, बहुत ही आसानी से काम करना है। देखो तुमने तत्व निकाला, आ गया समझ में। आवृत्ति क्वेश्चन ने दे रखी थी, देखो बोर्ड पे, आवृत्ति को तत्व से क्या कर दो, डिवाइड। मुझे बताओ 7 को 1 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 7 ही आता है ना। फिर से देखो, आवृत्ति को तत्व से डिवाइड कर दो, 10 को 1 से भाग करोगे कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब देखो 27 को 1 से डिवाइड करोगे 27 ही आएगा, 15 को 1 से डिवाइड करोगे 15 ही आएगा। अब जरा देखो, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 4 3 12 3 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2। उम्मीद है तुम्हें आवृत्ति घनत्व समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, देखो करना क्या होता है, आवृत्ति को तत्व से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। आवृत्ति को तत्व से क्या करना होता है, डिवाइड। उसके बाद पता है तुम्हें क्या करना है ना, तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अब तो बस क्या बनाना है, ग्राफ। इतना नोट कर लो, वीडियो पॉज वगैरह करके इतना कंप्लीट नोट कर लो। अब हम इसका क्या बनाने वाले हैं, आयत चित्र। अब हम इस क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, आयत चित्र। और अब तुम देखोगे कि कितनी आसानी से आयत चित्र बन गया। देखो अब आयत चित्र जब बनाते हो ना इस तरह के क्वेश्चन में, मतलब जब गैप बराबर नहीं होता, जब गैप क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता, तो देखो तुमने क्या बना ली, आवृत्ति घनत्व। ना तो तुम्हें अब इसकी चीज की जरूरत है, इसको ग्राफ में नहीं दिखाना, ना ही तुम्हें इस चीज की जरूरत है। अब तुम्हें केवल 2 ही चीजें दिखानी है ग्राफ में, आवृत्ति नहीं दिखानी, आवृत्ति घनत्व दिखाना है, ठीक है। हाँ अंक वेतन तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। तो देखो अब मैं तुम्हें शो करके दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए बस। तो देखो स्पेस काफी कम है, मैं आवृत्ति घनत्व को यहां से रख करके इधर लिख रहा हूं क्योंकि उधर डायग्राम बनाने की जगह नहीं है, ठीक है। तुम ऐसा मत करना कभी काट पीट मचा दो, मैं तो इधर लिख रहा हूं जानकर, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। या है ना, देखो तो देखो बिल्कुल पहले वाले की तरह सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अब ना तो तुम्हें आवृत्ति का ध्यान रखना है जो क्वेश्चन में दी गई थी, ना ही उस तत्व का ध्यान रखना है जो हमने बनाया था। तुम्हें ध्यान रखना है धनत्व का, तुम्हें किस चीज को प्लॉट करना है, धनत्व को, ठीक है। मुझे बताओ वेतन तो वहीं पर आएगा जहां पर आता था। मुझे बताओ 10 से लेकर 80 तक जा रहे हैं, कितने का गैप लोगे भाई, 80 तक जा रहे हैं, 5-5 का गैप तो बहुत भारी पड़ेगा, है ना। 5-5 का मतलब है तुम्हें 16 बनाने पड़ेंगे, 10-10 का ले लो। बोर्ड पे देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ये सही है। 5-5 का लेते दुनिया भर का बनाना पड़ जाता, कितने बनाने पड़ जाते, 16, और कितनी आगे तक जाता, ये सही है। 80 तक का डाटा था, हमने 10-10 का गैप ले लिया।
अब मुझे बताओ आवृत्ति घनत्व मैक्सिमम कितना जा रहा है भाई? 15 से ऊपर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें? क्या किसी को 15 से ऊपर दिख रहा है? बिल्कुल सबको दिखना चाहिए। 27 है, देखो मुझे बताओ 27 के लिए दो दो का गैप लेना पसंद करोगे, 5-5 का? भाई मेरे हिसाब से तो 5-5 का ले लो, है ना, क्योंकि दो दो का लोगे तो 14 बनाने पड़ेंगे, है ना। 5-5 का ले लो। तो देखो बोर्ड पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, है ना। यहां पर y एक्सिस 0, यहां पर x एक्सिस, यहां पर लिखना वेतन जैसे हम पहले लिखते थे। यहां पर तुम्हें अभी भी वही लिखनी है आवृत्ति। देखो बेशक बेशक हम किस चीज को प्लॉट करने वाले हैं? आवृत्ति घनत्व को, लेकिन लिखना तुम्हें आवृत्ति ही है। ठीक है, लिख देता हूं मैं। इस साइड तुमने अभी भी क्या लिखना है? आवृत्ति ही लिखनी है। ठीक है, तो समझ जाना आवृत्ति लिखी हुई है। अब देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तुम्हें इस वाले क्वेश्चन को ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ना हिस्टोग्राम काफी चौड़ा चौड़ा आ जाता है कभी कभी, मतलब बड़ा बड़ा आएगा। देखो अब कैसे बनाएंगे। बोर्ड पे देखो 10 से 15 में कितने डाटा आते? 7। बोर्ड पे देखो जरा 10 से 15 में कितने डाटा थे? 7 थे, है ना। तो देखो 7 के लिए काम करेंगे। मुझे बताओ 5 से 2 पॉइंट ऊपर लेना है ना बस। लेकिन ये भी तो देखो 10 से 15 में। बोर्ड पे देखो 10 ये रहा। मुझे बताओ 15 आएगा तो बीचों बीच आएगा ना यहाँ पर। बेशक मैंने लिखा हुआ नहीं है लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना तुम्हें। 10 और 20 के ठीक बीच में क्या आएगा? 15 आएगा। ये बात क्लियर है ना? देखो तो देखो लिखना नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें दिखा दिया था। तुम्हें इतना तो पता चल रहा है ना, यहाँ पर आएगा 15। भाई 10 और 20 के बिल्कुल ठीक बीचों बीच क्या आता है? 15 ही तो आता है। तो 10 से 15 के बीच प्लॉट कर लोगे ना। बोर्ड पे देखो 10 से 15 के बीच 7 है, तो 10 से 15 के बीच 7 तक जाना है 5 से 2 पॉइंट ऊपर। ये बन गया 7। मैंने पहले बोला था जब डाटा बराबर नहीं होता है ना, देखो अनइक्वल वाला होता है, कभी तो बहुत चौड़ा बनेगा हिस्टोग्राम, कभी कोई बहुत पतला बनेगा। तुम देख सकते हो ये कितना पतला है। अब अगला देखते हैं। देखो अगला था 15 से 20। बोर्ड पे देखो अगला वाला डाटा क्या है? 15 से 20। और 15 से 20 में कितना है? 10। बोर्ड पे देखो ये क्या था? चलो मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूं, लेकिन तुम मत लिखना। ये 15 था ना। देखो 15 से 20 तक ये रहा। 15 से 20 बताओ, ये 15 और ये 20। 15 से 20 कितना जाना है? 10 तक। ये बन गया 10 तक। समझ में आ गया ना? देखो काम वही कर रहे हैं, फर्क इतना है थोड़ा सा अलग तरीके से। आगे देखो 20 से 25 में 27 जाना है। मुझे बताओ यहीं पर बनेगा ना बिल्कुल बीचों बीच 25। तो 20 से 25 में कहां तक जाना है? 27 तक। बोर्ड पे देखो 25 से 2 पॉइंट ऊपर। 27 आ गया। आगे देखो 25 से 30 में 15। बोर्ड पे देखो 25 से 30 तक में क्या है? 15 है। ये रहा 15। तो तुम देख सकते हो कितने पतले पतले बन रहे हैं। टेंशन मत लो, अभी देखो कितने चौड़े चौड़े भी बनेंगे। अब देखो जरा आगे 30 से 40। अब आ गया सीधा हिसाब। 30 से 40 में बताओ कितने? 6। बताओ 5 से 1 पॉइंट ऊपर है ना बस। बताओ क्या ये थोड़ा सा चौड़ा बना? बिल्कुल बना। हमेशा ध्यान रखना जब आयत चित्र में बराबर की संख्या नहीं होती है, मतलब उनके गैप बराबर नहीं होते हैं, तो कोई तो बहुत चौड़ा बनता है और कोई बहुत पतला बनता है। कोई कोई सा बहुत चौड़ा बनता है और कोई कोई सा बहुत पतला बनता है। अब देखो 40 से 60। बोर्ड पे देखो 40 से लेकर 60 तक कितना है? 40 से 60 में 3। बताओ जितना चौड़ा उतना कम। 5 से 3 पर जाना है, कम जाना है ना। बोर्ड पे देखो 3 है। 3 तो बहुत नीचे बनेगा, यहां पर बनेगा। अंदाजा चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। सारा काम किस पर चल रहा है? अंदाजे पर। 3 आ गया। अब अगला देखो, अगला तो इससे भी कम है। 60 से 80 में 2। तो बोर्ड पे देखो 60 से लेकर 80 में सिर्फ 2, तो इससे थोड़ा सा और कम। ये आ गया। तो देखो कभी कभी इस तरह से अजीब अजीब डाटा आ जाता है, लेकिन ऐसा अजीब अजीब डाटा तब आता है
जब उनके बीच का गैप कैसा होता है, अनइक्वल। उनके बीच का गैप कैसा होता है, अनइक्वल। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को तुम घर से करके लाना, और वही दूंगा जो अनइक्वल है, मैं तुम्हें अनइक्वल वाला ही दूंगा। पहले क्या बनानी होती है, समायोजित तत्व, ठीक है। उसके बाद क्या बनाना होता है, आवृत्ति घनत्व। देखो एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, और पॉइंट में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, घर पे तुम आराम से कर सकते हो। लिखो, अंक दे रखे हैं 0 से 10, मैं चेक करूंगा इसे क्लास में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60 और 60 से 90, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब कि आवृत्ति 6, 10, 26, 6, 10, 26, 6, 10, 26, 22, 10, 9, 22, 10, 9। तो ये है तुम्हारी आवृत्ति। मैं इसमें तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। मुझे बताओ गैप क्या क्या दिखाई दे रहा बोर्ड पे, देखो 0 से 10 के बीच में कितने का गैप है, 10 का, ठीक है। 10 से 20 के बीच में कितने का गैप है, 10 का, आ चुका है पहले से ही। 20 से 30 के बीच में कितने का गैप है, 10 का, आ चुका है। 30 से 40 के बीच में कितने का गैप है, 10 का, ये भी आ चुका है। 40 से 60 के बीच में कितने का गैप है, 20 का, ये नया आ गया। 60 से 90 के बीच में कितने का गैप है, 30 का, ये भी नया आ गया। मुझे बताओ इन तीनों में से कौन से वाले गैप को ले लेते हैं हम, सबसे छोटा वाला गैप। सबसे छोटा वाला गैप क्या है, 10। तुम्हें मालूम है ना इस सबसे छोटे वाले गैप का क्या करना है, तो ध्यान से करके देखना, मैं चेक करूंगा इस क्वेश्चन को।